ऑलरेडी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री को कैसे करना है, कब से स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें बता दी गई थी। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं आज। और कैसे केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक और बायो का जो 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए जो हमको हमारे फाइनल एग्जाम तक लेके जाए। कैसे हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करके एकदम गारंटेड श्योर शॉट फिजिक्स में 120 प्लस और केमिस्ट्री में 140 प्लस ला सकते हैं। और केमिस्ट्री में अगर हमने अवतार का पार्ट 3 भी साथ में कर लिया तो कैसे हम लोग 180 आउट ऑफ 180 को टच करेंगे विथ एग्जैक्ट क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक विदाउट एनी डाटा चेंज। डाटा अगर चेंज होना भी होगा तो फिजिकल केमिस्ट्री में चेंज होगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो चेंज होने से रहा। इतनी गारंटी हम लोग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हारे एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, 40 साल के पीवाईक्यू, बैक एक्सरसाइज, एम्स है, ट्रिपल जी मेंस, ये सारे क्वेश्चंस तुमको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, ना एग्जामिनर के पास, ना जो पेपर बनाएंगे उनके पास कि तुमसे इसके अलावा कुछ पूछे। अगर बाई चांस एक आध क्वेश्चन बहुत टफ आ जाता है, बहुत ही अलग आ जाता है, तो उसको करना नहीं होता है। वहाँ पे समझदारी होती है उसको छोड़ना, क्योंकि जब तुमने छोड़ा तो 4-5 मिनट तुम्हारा बचेगा जो तुम 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाओगे। ठीक है? और ये चीज़ें अभी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, ना तुम्हारे पास फुल सिलेबस करने का टाइम है, ना तुम वन शॉट से करके सारी चीज़ें कर पाओगे। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए श्योर शॉट काम करेंगी लास्ट के लिए। और बायो में 90 क्वेश्चन हैं तो अराउंड तुम्हारे 50 से 55 मिनट लगेंगे बायो का पेपर सॉल्व करने में। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो 30 क्वेश्चन आएंगे तुम आराम से 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे। बाकी जो भी तुम टाइम बचेगा अपना फिजिक्स में लगा के अपना सारा काम करोगे। ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह तुम पूछ सकते हो। अभी मैं सबको एक एक करके एड्रेस करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है? तो मैं पहले अपने चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें प्रोसीड करेंगे, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहला हमारा जो बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री, ये कैसे होगा, कैसे क्या करना है, इसमें 140 प्लस मार्क्स की गारंटी है। ठीक है? अब ये कैसे होगा, कहाँ होगा, सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, डेली 30 मिनट से 1 घंटे की क्लास होगी, मतलब 30 मिनट से लेकर 60 मिनट की क्लास होगी। उस क्लास में पहले एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। टॉपिक तुमको बता दिया जाएगा कौन सा टॉपिक कब किस दिन पढ़ाया जाएगा। पहले एक टॉपिक होगा, फिर उस टॉपिक से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस होंगे, इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम्पलर में सिंगल करेक्ट भी होंगे, मल्टीपल करेक्ट भी होंगे। और 40 साल के पीवाईक्यू में, नीट के पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन उस टॉपिक से आए होंगे वो सारे होंगे। और जेई के भी क्वेश्चंस होंगे। और जितने भी तुम्हारे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स हुए हैं, जैसे मान के चलो कि बीएचयू का एग्जाम हुआ है या पहले जो सीपीएमटी होता था, वहाँ पे जितने क्वेश्चंस आए वो सारे करा दिए जाएंगे। ठीक है? ये 1 घंटे के अंदर कराया जाएगा। ठीक, और तुमको डेली केमिस्ट्री को 5 घंटे पढ़ना है। ठीक है? तो 1 घंटे तो हो गए, अब बचेगा 4 घंटे। अब 4 घंटे में क्या करना वो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है? देखो, टाइमिंग क्या होगी, 6 PM से 7 PM पे तुम्हारी डेली क्लास आएगी। क्लास लाइव होगी कि रिकॉर्डेड होगी। तो स्टार्टिंग के जो 2-3 क्लास होंगी, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जो 2-3 क्लासेज होंगी स्टार्टिंग के, मान के चलो 5 टॉपिक तक, वो हम लोग लाइव रखेंगे यूट्यूब पे। उसको रिकॉर्डेड भी डाल देंगे ताकि एक तरह से डेमो का काम करेगा। जिन बच्चों को बैच लेना होगा उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी हाँ इस बैच में कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक, उसके बाद सारे के सारे लेक्चर्स तुम्हारे आएंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप पे। ठीक है? जिस ग्रुप में तुमने पेमेंट करके तुमको ऐड किया गया है उस ग्रुप पे सारे लेक्चर्स आएंगे। ठीक है? जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा का 4 घंटा है उसमें तुम्हें क्या करना है, सेम टॉपिक की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। मतलब जो टॉपिक हम, जैसे मान लो मैंने पढ़ा है बेसिक्स ऑफ मोल्स या मैंने पढ़ा है लिमिटिंग रीजेंट, तो तुमको लिमिटिंग रीजेंट की टॉपिक होगी एनसीईआरटी में लिमिटिंग रीजेंट, तो तुमको उसकी एनसीईआरटी रीडिंग एक बार करनी है। ठीक है? उसके बाद डीपीपी तुम सॉल्व करोगे। पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड बिफोर क्लास, इजी टू प्रिंट। मतलब मान लो अगले दिन क्लास है तो एक दिन पहले उस टॉपिक की डीपीपी तुमको मिल जाएगी 15 से 20 क्वेश्चंस की। उसको तुम प्रिंट करा के रखोगे और क्लास होने के तुरंत बाद उन क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करोगे, डीपीपी वाले क्वेश्चंस को। ठीक है? डीपीपी वाले सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पे मिलेगा अगले दिन। ठीक है? आफ्टर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट पार्ट 3 ऑफ अवतार। ये देखो, ये अवतार केमिस्ट्री। समझे? पीछे थोड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही होगी तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। फेस्ट चल रहा है ना तो ग्राउंड में डांस वगैरह चल रहा होगा, क्रिकेट वगैरह। ठीक है? तो जब तुम्हारा जैसे मान लो
तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। जैसे मोल कॉन्सेप्ट, मैंने मोल जो कॉन्सेप्ट चैप्टर है उसमें मैंने बेसिक मोल पढ़ा दिया, लिमिटिंग एजेंट पढ़ा दिया, स्टोइकोमेट्री पढ़ा दिया, तो मेरे अकॉर्डिंग वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। मतलब मेरे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब उसी सेम टॉपिक का तुमको अवतार का पार्ट 3 करना है। तो तुमको भैया अवतार का पार्ट 3 तो है ही नहीं फिजिकल में, तो फिजिकल में नहीं करना है, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में पार्ट 3 भी है ना, तो वो पार्ट 3 तुमको चैप्टर एंड होने के बाद करना है। जैसे तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट पूरा एक चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करा दूंगा, तो मैं तुमको बता दूंगा ये चैप्टर एंड हो चुका है, तो तुम उस टॉपिक का अवतार का पार्ट 3 भी करोगे, जिसको भी तुमको प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया गया है। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट डे अगले दिन डीपीपी का सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। और डीपीपी का सॉल्यूशन देखोगे कब? जब दूसरी क्लास देख लोगे, मतलब दूसरे जो क्लास होगी 6 से 7 PM वाली, जब तुम उसको देख लोगे तो उसके बाद डीपीपी का सॉल्यूशन देख के अपना मिला लोगे कितना गलत है कितना सही है। और वो चीज़ कहाँ पे होगी? यूट्यूब पे होगी। ठीक है, क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक। स्टार्टिंग के 5 टॉपिक सबके लिए फ्री होंगे यूट्यूब पे डेमो के लिए, ठीक है। और जितने भी रिमेनिंग वीडियोज है प्राइवेट टेलीग्राम लिंक पर आएंगे, ठीक। अब मेन मुद्दा है स्टार्टिंग डेट। मैंने बोला था 11 दिसंबर से स्टार्ट होगी, लेकिन 11 दिसंबर से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं 21 दिसंबर से स्टार्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे फेस्ट चल रहा है, पूरे दिन रात गाना ही चलता रहता है, ठीक। तो ना वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा मैं, ना कंसंट्रेट हो पाऊँगा। अभी मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पीछे बहुत तेज आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको एडोब पॉडकास्ट वाले ऐप से या क्रोम से इसको सही करूँगा, नॉइस को सारा रिमूव करूँगा, तब जाके वीडियो बन पाएगी, ठीक है। प्रोग्राम्स हैं, इधर उधर जाना भी पड़ता है, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने फेस्ट करवाया था, तो कोई भी गाइडेंस वगैरह होती है जूनियर्स को तो हमें देनी पड़ती है, जाना पड़ता है, उनके साथ करवाना पड़ता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेट जो है 21 दिसंबर है। अब तुम पूछोगे भैया इतना लेट स्टार्ट करोगे तो कंप्लीट कब होगा? बाबू 30 फेब को कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ। 30 फेब को कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ। उसके बाद भी तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम रहेगा रिवीजन करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट देने के लिए अच्छे से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब जो 10 दिन का तुम्हें टाइम मिल गया ना, 10 दिन का टाइम मिला ना तुम्हें 11 से 21 तक का, उसमें तुम 6 घंटा डेली जो है ना केमिस्ट्री को दे दो। अब उस 6 घंटे को डेली अगर तुम केमिस्ट्री को दोगे तो 60 घंटे होता है। इन 60 घंटे में तुम बस क्या कर लो, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी। मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी में जैसे हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इनको एक बार डिटेल में पढ़ दो। जैसे मोल कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग डिटेल में पढ़ लिया, जीओसी पढ़ लिया अच्छे से। जीओसी में आईपीएससी और आइसोमेरिज्म नहीं, बस ये जो टॉपिक्स मैंने लिखा है इनको तुम पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट के इंडिविजुअली बेस होते हैं। फिजिकल का बेस मोल कॉन्सेप्ट, इनऑर्गेनिक का बेस केमिकल बॉन्डिंग, और ऑर्गेनिक का जो बेस होता है वो जीओसी होता है। तो इनको तुम 10 दिन में एक बार डिटेल में कर लो, ताकि इनके क्वेश्चंस करने में इनको तुमको समझने में दिक्कत नहीं। अगर नहीं करोगे ना तभी तुमको समझ में आएंगी चीज़ें जो हम पढ़ाएंगे, लेकिन अगर इनको कर लोगे तुम्हारा एक बेस रहेगा माइंड में कि हाँ आगे क्या क्या चैप्टर्स होगा, क्या क्या दिक्कत। क्योंकि 10 दिन का तुमको टाइम दिया ना मैंने, तो 10 दिन में तुम ये कर सकते हो भैया, आराम से कर सकते हो। 60 घंटे में ये तीनों चैप्टर आराम से डिटेल में कर सकते हो। क्लियर है? तो ये कर लेना, ठीक। जो भी नए बच्चे हैं जिनको ये बैच लेना है उनके लिए फीस है 250 रुपये केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और अवतार के पार्ट 3 की, जिसमें एम्स है ट्रिपल जेईई मेंस के क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कराए गए। कैसे कराए गए लास्ट वाली वीडियो मैंने बता रखा है, देख सकता है हर कोई, ठीक है। उसकी फीस है 250, दोनों साथ में लोगों तो 450 रुपये पड़ेंगे, और 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स से गारंटी होगी जो बच्चे दोनों एक साथ लिए हैं, क्योंकि रिवीजन तुमको इसी से करना है अवतार के पार्ट 3 से, ठीक। जिनको भी लेना है व्हाट्सअप करो 7307528981 पर। व्हाट्सअप पे कॉल मत करना, ठीक है, बस मैसेज कर दो भैया हमें ये बैच लेनी है। एक क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पेमेंट करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे, तुमको ऐड कर दिया जाएगा। तुमको कौन सा बैच लेना है वो जरूर लिखना है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की लेनी है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की लेनी है, कि अवतार के पार्ट 3 जो केमिस्ट्री के वो, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री दोनों एक साथ लेना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब आता है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स। अब ये फिजिक्स की जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं पिछले 3 साल से करवा रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से भी। देखो 120 प्लस मार्क्स की गारंटी हर साल लेता हूँ, और हर साल आते हैं। नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चन थे, नीट 2024 में 188 नंबर आउट ऑफ 200 के क्वेश्चन थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस हैं विदाउट फार्मूला। अगर जो मैंने फार्मूले और ट्रिक्स लिखवा रखे हैं इस टॉपिक्स के पढ़ाते टाइम, अगर उसको किसी बच्चे ने यूज़ किया होगा तो 156 के अराउंड क्वेश्चंस थे। सारे के सारे प्रूफ वीडियो यूट्यूब पे अभी दिखा देंगे, या पिछली वाली वीडियो देख लेना, सारे प्रूफ वाली वीडियोज़ की मैंने कटलेट डाल रखी है, ठीक है। सेम MR सर ने जो टॉपिक पिछले साल बताई थी ना, एकदम एग्जैक्ट वही टॉपिक्स है जो मैं पिछले 3 साल से करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि
यार टॉपिक तो वही रहेगा ना जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं 2-3 साल पहले ही वो चीज़ करवा रहा हूँ। सर ने भी बताई थी पिछले साल, लेकिन सर ने अपने टेलीग्राम ग्रुप से डिलीट कर दिया था उसको 1 घंटे बाद। तो ये जो सर की टॉपिक है ना, MR सर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसकी लिस्ट जो है ना, जो उनकी PDF जो उन्होंने डाल रखी थी, वो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। तुम लोग देख सकते हो कि MR सर ने कौन कौन से टॉपिक बताए थे और हमने कौन कौन से टॉपिक करवाए हैं। ठीक है, तो अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो सर के बातों पर तो भरोसा होगा यार, क्योंकि लिटरली वही सारे टॉपिक्स आते हैं। 80, देखो सर चाहते तो ये भी तो 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक बता के बोलते 100 नंबर आ जाएगा, 150 नंबर आ जाएगा, लेकिन सर ने भी क्या बताया, कम से कम 82 टॉपिक थे सर की लिस्ट में। और 80 टॉपिक मैं क्यों पढ़वाता हूँ, क्योंकि भाई 80 टॉपिक का मतलब होता है 85% ऑफ द सिलेबस, जो कि धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, जो कि बहुत आराम से हो जाएगा। इसलिए इनको करो 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक, बस क्या बनाया जाता है, तुमको मूर्ख बनाया जाता है बैचेस सेल करने के लिए, उससे कुछ नहीं होता। जो 10 टॉपिक का थंबनेल तुम देखते हो ना, दौड़ के तुम जाते हो, उसमें तुम देखना वो किसी न किसी बैच का प्रमोशन कर रहे होंगे अपने, या तो किताब बेच रहे होंगे, या तो बैच बेच रहे होंगे, या तो टेस्ट बेच रहे होंगे। उनका बस होता है कि ऑडियंस को इकट्ठा किया जाए, जो बच्चा है वो आए थंबनेल देके दौड़ के आए 10 टॉपिक से। कुछ तो ऐसे टीचर्स हैं यार, 7 लिखते हैं, 7 टॉपिक से 150 नंबर, 7 चैप्टर से 150 नंबर। कोई अगर वीडियो बना दे उनका ना, भैया आप बताओ कौन से टॉपिक हैं, या फिर गारंटी लेते हो आप अगले साल पढ़ाना छोड़ दो, अगर ये चीज़ नहीं है तो क्या ही बोलूँ, ज़्यादा बोलना सही नहीं है। ठीक है, देखो तो फिजिक्स में अभी से क्या करना है, जो बच्चे 0 पे एकदम अभी से उनको क्या करना, देखो यूडियम, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, क्लास 12 का पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर, AC, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इन चैप्टर्स को ना यार तुम 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लोगे 1 शॉट से। 1 महीने के अंदर तुम कर लोगे 1 शॉट से। अगर डेली तुम 5 घंटे फिजिक्स पढ़ोगे ना, ये जो चैप्टर बोला ना यूडियम, इससे 3 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इससे पूरा मिला के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, AC से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन जोड़ लो, अराउंड 20-22 क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से आते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा अगर तुम 1 शॉट से अभी से करना चालू करो तो। ठीक है, 1 शॉट करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और इन चैप्टर्स को अगर तुमने एक बार कर लिया और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया, तो मैंने तो बोला ना 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केवल करोगे तब भी 120 नंबर आएगा, लेकिन इन चैप्टर्स को करने के बाद अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिया तो 150 नंबर कोई रोक ही नहीं पाएगा तुम्हारा, 150 प्लस नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। तो जो बच्चे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में थोड़ा बहुत, कुछ बच्चे सफ़र करते हैं कुछ टॉपिक्स में, तो भैया इन टॉपिक्स को तुम लोग, इन चैप्टर्स को तुम लोग 1 शॉट से कर लो। ठीक है, 150 नंबर आराम से आएंगे। ठीक, और इन टॉपिक्स को करने के बाद, इन टॉपिक्स को जैसे 1 शॉट से तुमने इनको किया तो इनका PYQ जरूर लगाना, PYQ लगाना 36 साल के। ठीक है, 36 ईयर के PYQ लगा लेना और बस रुक जाना, 36 ईयर के PYQ लगा के रुक जाना। मैंने बोला था सीट दूंगा NCERT, JEE मेंस, IEEE अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, तुम्हें मिल जाएगा वो सीट। ठीक है, क्योंकि इसी में बिजी हो गया हूँ तो फिर उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बना रहा हूँ, PDF बन रही है। ठीक है, उसको बना के सोल्यूशन के साथ तुमको मिल जाएगा वो। ठीक है, देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की डेली अगर तुम 2 टॉपिक पढ़ोगे तो एक टॉपिक लगभग तुमको 2 टॉपिक पढ़ने में 150 से 2 घंटे लगेंगे, और 40 दिन में तुम्हारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम में तुम्हें क्या करना है, DPP सॉल्व करना है। DPP भी दी जाएगी इस बार 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में, और सारी DPP जो होंगी मेडिको होरिक, अभी जो टेलीग्राम चैनल उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, सारे DPP वहीं पे आएंगे। तो DPP सॉल्व करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, अवतार बैच के सीट का सेम चैप्टर, मतलब जैसे तुम्हारा चैप्टर एंड हो जाए, जैसे मान लो मैंने यूडीएम स्टार्ट किया, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में तुमने यूडीएम स्टार्ट किया, और यूडीएम में मैंने तुमको स्क्रूगाज पढ़ा दिया, वर्नियर कैलिपर पढ़ा दिया, एरर्स और डायमेंशन पढ़ा दिया, तो मैं तुमको बता दूंगा हाँ ये चैप्टर एंड हो चुका है। तो उस चैप्टर के एंड होने के बाद तुमको अवतार सीरीज का जो मैंने फॉर्मूला शीट दिया है उसको याद करना है। ठीक, और DPP का सॉल्यूशन यूट्यूब पे होगा, मस्ट वॉच होगा, रिवीजन ऑफ टॉपिक्स हो जाएंगे तुम्हारे। जो टॉपिक तुम अभी जैसे स्क्रूगाज तुमने किया तो उसका DPP जरूर लगा लेना, क्योंकि चूंकि इस बैच में जो है रिवीजन लेक्चर भी कराए गए हैं, रिवीजन लेक्चर भी दिए गए हैं इस बैच में, लेकिन उसके बाद हम लोग DPP भी दे रहे हैं ताकि डेली तुम्हारा हैंड क्लियर होता रहे, तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे अच्छे से। ठीक है, ताकि रिवीजन होता रहे टॉपिक का। ठीक, ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है ये पूरा बैच 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का विथ 2500 रिवीजन क्वेश्चन। इसमें 2500 से ज़्यादा रिवीजन क्वेश्चन हैं, और टोटल 6000 क्वेश्चन हैं, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। रिव्यू तुम देख सकते हो बच्चों का यार, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका भी, और जो पढ़ रहे हैं उनका भी। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए 10 वीडियो जो है ना 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है डेमो के लिए, और रेस्ट जो है ना जितने भी वीडियो बच रहे हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम पर हैं। और ये पूरा 80 इंपॉर्टेंट तुम्हारा
60 से 80 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। 60 ही घंटे का होगा, 60 से 65 घंटे का। फीस कितनी है? 500 रुपये है पुराने नए बच्चों के लिए, और 300 रुपये है ओल्ड स्टूडेंट, वो भी ऐसे ओल्ड स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल ले रखा था और उनके पास पेमेंट का स्क्रीनशॉट है। ठीक, लेने के लिए व्हाट्सअप करो 7307528981 पे, बस बोल देना भैया ये बैच लेना है, QR दिया जाएगा, पे करके स्क्रीनशॉट करके दे देना, तुमको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, अब 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी, 2 बैच मैंने बता दिया, 3 बैच, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री अवतार के पार्ट 3 और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो। अब जो 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी मैंने बताया था, मैंने बोला था ना कि इससे 300 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जाके तुम देख लो, एग्जैक्ट 300 से ज़्यादा नंबर, 316 या 320 नंबर के क्वेश्चन पिछले साल आए थे इन टॉपिक से, क्योंकि भाई हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। तो इसमें जो है डेली एक टॉपिक तुमको डिस्कस किया जाएगा, वी 30-40 क्वेश्चन अब इस टॉपिक। जैसे मान लो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो तुमको एक दिन पहले जो है ना, तुमको एक दिन देखो, डेली वीडियोज टाइमलाइन टू वॉच विल बी सेंड इन द टेलीग्राम ग्रुप, जो मेडिको होली का भी टेलीग्राम ग्रुप है, जो तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे तुमको बता दिया जाएगा कि इस टीचर का, किस टीचर से तुमको कौन सी वीडियो देखनी है और कितने टाइम से कितने टाइम तक की वीडियो वो देखनी है, वो बता देंगे हम लोग तुमको। ठीक है, तो तुम वीडियो देख के आओगे, उसके बाद हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से तुमको डिस्कस कराएंगे। और वो क्वेश्चन कहाँ से होंगे? NCERT के होंगे, PYQ के होंगे, एम्स के होंगे और मॉड्यूल से होंगे, अच्छे मॉड्यूल जो खुद के क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं, वहाँ से सारे क्वेश्चन होंगे, पहली चीज़। ठीक, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और पूरा का पूरा यूट्यूब पे होगा। डेली वीडियोस टाइमलाइन तुमको सेंड कर दी जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारे के सारे PDF यहीं पर सेंड किए जाएंगे। ठीक, अब देखो, बायो हमने फ्री करा दिया, केमिस्ट्री की पूरी DPP फ्री करा दी, फिजिक्स की पूरी DPP हमने फ्री करवा दी। तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चैनल को शेयर करने की, लाइक करने की, कमेंट करने की और हाइप करने की, वीडियो जो कोई आती है तो हाइप करने की। अब देखो, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा तुम्हें क्या करेंगे, सारे के सारे ग्राफ फिजिक्स और केमिस्ट्री के, सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बायोलॉजी के, और 80 से 100 क्वेश्चन जो सीट होगी फिजिक्स की, वो तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाएगी, विदाउट एनी चार्ज। क्योंकि ये जो पैसे तुम ऊपर दे रहे हो ना, हम इसी में सारा चीज़ मैनेज करके तुम्हें दे देंगे। ठीक है, और अगर तुमने शो सपोर्ट, इफ़ यू शो सपोर्ट, तभी ये चीज़ हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास भैया, हम अपने बैच के लिए पैसे ले रहे हैं ना, इन चीज़ों के लिए तो पैसे ले नहीं रहे हैं एक्स्ट्रा चीज़ें कराने के लिए, तो तुमको सपोर्ट शो करना पड़ेगा। फालतू की स्टडी वीडियो तो नहीं डाल रहा हूँ ना, जो चीज़ें जेन्युइन है वही बता रहा हूँ, तो तुमको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट शो करना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता। अगर कोई तुम स्टेटस पे अपने लगा रहे हो, तुमको वीडियो शेयर करनी है तो कहाँ शेयर करोगे? हॉस्टल्स में शेयर कर दो, अपने स्टेटस पे लगा दो, व्हाट्सएप स्टेटस से, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, कोचिंग में, स्टडी ग्रुप्स में। एलन में 3-4 बच्चे हैं, पूरे एलन में उन्होंने शेयर करके रखा है। ठीक है, काका देव में कई सारे बच्चों ने शेयर करके रखा है, तो तुम भी कर सकते हो यार। हॉस्टल में शेयर करो, स्टेटस पे, फ्रेंड सर्कल पे, कोचिंग में, स्टडी ग्रुप्स में, क्योंकि देखो, तुम शेयर करोगे, तुम सपोर्ट करोगे, तो हमारा भी होगा कि हम भी सपोर्ट करें। मैं तुमको बताया था ना, मैं घर नहीं गया हूँ, मतलब छुट्टी चल रही है मेरी, पूरे हॉस्टल में ना, 3 फ्लोर के हॉस्टल में अकेले बैठा हूँ, और ऑलरेडी 2-3 दिन पहले आया है बस, और 3-4 लोग बस पूरे हॉस्टल में बैठे हैं, वो भी 2-3 लोग बाद में आए हैं। मैं अकेले रुका हुआ हूँ 22 तारीख से। ठीक है, और यही सब काम कर रहा हूँ, क्योंकि घर अगर गया तो मैं करा नहीं पाऊंगा, डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो मैं यहाँ से करा के ही घर पे जाऊँगा। ठीक है, तो अगर मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तुम कहो भैया तुम तो पैसे भी ले रहे हो ना इस चीज़ के लिए, भाई 250 रुपये कुछ नहीं है इस चीज़ के लिए। लोग लिस्ट केवल देने के लिए ना 500-500 रुपये ठग ले रहे हैं। हम पूरा पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक होता है ना, हमारा माइंडसेट बन चुका है कि हर कॉलेज में हमारा बच्चा होना चाहिए, हर कॉलेज में बच्चा होना चाहिए, हर जगह नाम होना चाहिए। नीट 2023 में अराउंड 20+ सिलेक्शन थे, नीट 2024 में अराउंड 20+ सिलेक्शन थे, नीट 2025 में 45 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए, मतलब दोगुना बच्चे बढ़े, और लगभग अराउंड हर कॉलेज में बच्चे हैं ऑल ओवर द इंडिया। इस बार सोचे हैं 100 का टारगेट लेके चलना, कि कम से कम 100 बच्चे तो सिलेक्ट हों इस बार। ठीक है, और उन सबकी मैंने रिजल्ट भी डाल रखे हैं, और सबका बैनर भी बनवा रहा हूँ, सबका पोस्टर बैनर सब डालूंगा। ठीक है, यहीं कम्युनिटी पोस्ट पे। ठीक है, तुम लोग देखना। थैंक यू, सी यू इन द बैच, ऑल द बेस्ट यार। मेहनत अगर हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, तुम भी पूरी मेहनत करो, तुम भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, और कोई भी तुम्हें डाउट हो, दिक्कत हो, तुम यहाँ कमेंट वाले सेक्शन में पूछो, सारा तुमको एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, सबके रिप्लाई जो है टाइप करके मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें जो भी पूछना पूछो, सबके रिप्लाई मैं टाइप करके दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी सही यार, बढ़िया पढ़ाई करते रहो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।